जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है। जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। यही दोनों ना 2 दिन पहले लड़ रहा था कि तुम लूट लिया विभाग को, तुम लूट लिया विभाग को। आज दोनों क्या हो गया भाई, आज दोनों करण अर्जुन बने हुए हैं। बैकडोर वाले लोग अभी लोग दोबारा सदन में नहीं लौटने वाले। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जमकर तू मैं देखी गई। इसके अलावा सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। कारण था, जिस तरीके से बहस हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो विजय कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम, और तमाम बड़े नेता जो हैं वो कुछ ना कुछ इस बीच में बोल रहे थे, जिसकी वजह से जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के नंद किशोर यादव वो नाराज हो जाते हैं। तमाम मामले सामने आए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के वो ये कहते हैं कि जब हम इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश सदन में कर रहे थे तो सदन चलने नहीं दिया गया और कई तरह की बातें कही। इसके अलावा उन्होंने विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी को लेकर भी ये कहा है कि पिछले दिन तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे और आज दोनों मिलकर के इस तरह की बातें कह रहे। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष, आइए आपको सुनाते हैं। सभी हम लोगों के पत्रकार भाई, आज आप सब लोगों ने सदन की कार्रवाई देखी होगी और हम लोग को की मांग थी कि एसआईआर पर जो है ऑन है, एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए। और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है।
और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा खैली, कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक, 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। यही दोनों ना 2 दिन पहले लड़ रहा था कि तुम लूट लिया विभाग को, तुम लूट लिया विभाग को। आज दोनों क्या हो गया भाई? आज दोनों करण अर्जुन बने हुए। यही 2 दिन पहले जो इन लोगों के एनडीए के बैठक में क्या लड़ाई हुई है, जबरदस्त।
एक को बोला कि तुम ग्रामीण कार्य को लूट लिए, एक को बोल दिया कि तुम माइनिंग को लूट लिए, एक दूसरे को लोग बोल रहे। तो इन लोगों का कोई वजूद है? ये लोग बैकडोर वाले लोग, अभी लोग दोबारा सदन में नहीं लौटने वाले। विजय सिन्हा आप लिख लीजिए, लखीसराय से चुनाव हारने जा रहे हैं, दोबारा चुन के नहीं आने वाले। तेजस्वी जी, एक सवाल है आपकी, 12, 13, 14 में जो फंडामेंटल राइट का संविधान में उल्लेख किया गया है, क्या लग रहा है चुनाव आयोग और भारत सरकार आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका उल्लंघन कर रही है? भाई जो मामला है वो कोर्ट में हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा है। अब 28 तारीख को है, इस प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने सवाल उठाए। मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, इसका आरोप आप इनडायरेक्ट रूप से लगा रहे हैं। भाई आपका अधिकारी छीना जा रहा है ना वोटिंग का, और क्या है? आपका अधिकारी ने बल्कि अस्तित्व को ही मिटाया जा रहा है, ये तो हम बात बोल रहे हैं। गृह मंत्रालय बदला जा सकता है सर, विजय सिन्हा को बना दिया जाए। हमने इतना काम गिनवाया, पिछले बजट सत्र में मेरा भाषण सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और कई मुद्दों पर वो बोलते नजर आए। किस तरीके से वो हमला बोल रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।